श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमद्भागवत महापुराण की। अथ प्रथम स्कंद अथ 10वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक उवाच हत्वा स्वा रिक्थ स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः साहानुजये प्रत्यावरुद्ध भोजना कथम प्रवृता किम कारसी ततः। श्री शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। श्री सूतवाच वंशं कुरूरवंशद वाग्नि निर्हरितं सरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। निशम्या भीष्मोक्तमथाच्युतोत्कतं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम ससाम गामिंद्र युवाजिताश्रया परिध्युपान्ता मनुजानुवर्तिता। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं बवर्ष परजन्या सर्व काम दुघामही शिशिचु सम्रजान गावाह पयासूद स्वती मूर्धाः। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े थानों वाली बहुत सी गांवें प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नद्या समुद्रा गिरिया सवनस्पति विरुधाः फलन्त्युषध्याः सर्वा कामं वृतु तस्य वै। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। नाधयु व्याधया कलिशादैव भूतात्महित्वा अजात सत्राव भवन जंतूनां राज्ञी करहिचित्। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर की राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिया काम्यया। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। आमंत्र्या चाभ्यानुज्ञाता परिस्वज्या विवाद्यतम आरुरोह रथम कैश्चित परिस्वक्तु अभिवादिता। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के से द्वार का जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने
उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्र च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मतस्या सुतादया नासे हिरे विमुह्यन्तु विरहं सारंग धनवनाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवतादि सब मूर्छित से हो गई। वे सारंगपाणी भगवान श्री कृष्ण की बिरह नहीं सह सकी। तत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम उत्सहति बुधा कीर्त्यमानं यसूयस्या सकृदाकरण्यारोचनम्। तस्मिन्यास्तधिया पार्था सहीरन विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै। भगवद भक्त सतपुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान की मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से उनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था। वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकती थी। सर्वेति अनिमिषैर क्षेस्तमनुद्रुत चेतसा वीक्षन्ता स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रही थी। न्यारुधनुद गलद्वास्पत मौत कंठया दैव की सुति निर्यात्यागारान्नो अभद्रमिति स्वायाद बांधव स्त्रिया। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। मृदंग शंख भीर्यश्च वीणा बणवगुमुखा धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भीरी, वीणा, ढोल, नरसिंगी, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुबी आदि बजने लगे। प्रसाद शिखारूढ़ा कुरुनार्योदिदृक्षयाः बभृशु कुसुमै कृष्णं प्रेम व्रीडास्मि ते क्षणाम्। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सीतात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रतन दंडम गुडाकीश प्रिया प्रियतमस्याः च। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धवा सात्यकीश्चैव
व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमैरेजे मधुपति पथि। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चमर डुलाने लगी। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अश्रूयन्ताशिषा सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्या गुणात्मना। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्याशीर्वाद सुनाई पड़ रही थी। वे सगुण भगवान की तो अनुरूप ही थी, क्योंकि उनके सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनके कोई प्राकृत गुण नहीं है। अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरी स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थीं। सावैव किलायं पुरुषा पुरातनो या एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणिभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु। वे आपस में कह रही थीं, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहती हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहती। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाती हैं और महतत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। साएव भूयो निज वीर चोदितां स्वाजीव मायां प्रकृतिं शिश्रिक्षति अनात्म रूपात्मनि रूप नामनि विधित्स्मानो अनुससार शास्त्रकृता। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। स वा अयं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमात्वरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना न विशसत्वं परिमारष्टुमर्हति। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करती हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि से नहीं। सवायं सख्यानुगीत सतकथु वेदेषु गृहेषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशु जगदात्मलीलया सृजत्यावत्यति न तत्र सज्जते। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करती हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होती। हया यदा हय धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्र स हि सत्वता किल धति भगं सत्यामृतं दयां यशु भवाय रूपाणि दधियुगे युगे। तब जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं,
तब ये ही सत्वागुण को स्वीकार कर ऐश्वर्या, सत्या, रित, दया और यश प्रकट करती और संसार की कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करती हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलमहु अलम पुण्यतम मधुरवनम यदीश पुंसा वृषभा श्रियापति स्वाजन्मना चक्रमणेन चांचति। अहो यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घुल मिलकर सुशोभित किया है। अहुवत स्वारसस्तिष्करी कुशस्थली पुण्या यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीसितं स्मितावलोकं स्वापतिं समायत प्रजा। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग की यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के चरित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वरा समर्चितो हयस्याः गृहीत पाणि भी पिबन्ति या साख्याधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रियाः सम्मुहुर्यदाशया। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजवालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। या वीर्या सुकलेन हरिताः स्वयंवरे प्रमथ्या चैद्या प्रमुखान ही सुस्मिना प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो अपराः याश्चाहृता भौमवधि सहस्रसा। एता परम स्त्रीत्वाम पास्तसे पेशलम निरस्त शौचम वत साधु कुर्वती यासाम गृहात् पुष्करलोचना पतिर्न जात्वा पैत्याहृति भिर्हृदि सपृशना। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिया चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिया वस्तुओं की भेंट से उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। एवं विधा गदन्तीनां सा गिरा पुर्योषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपी थाय मधुद्विषा परिभ्या संकिता स्नेहात प्रायुक्ता चतुरंगिणी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने
भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। अथ दुरागतान शौरी कौरवान वीरहातुरान सन्निवर्त्या दृढ़ं स्निग्धान प्रायत स्वनगरीं प्रिय। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चली गई। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ मरुधमं अतिक्रम्याः सौवीराभिरयोपरान् आनर्तान् भार्गवो पागान् श्रान्तबाहु मनागविभू। सौनक जी, वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वत और मरुधन देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आई। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। तत्र तैर्हरि प्रत्युद्यतार्हणान् सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठुगां गतस्तदा। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर भी रथ पर से भूमि पर उतराते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करती। यह उनकी दिनचर्या थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषियोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारिकागमनम नाम 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद नाम 10वां अध्याय संपूर्णः।